नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी सारे पीएफ मेंबर को आती है, और खासकर जो नए पीएफ मेंबर रहते हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता, टेंशन रहती है कि यार मेरे को ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब वो अपना पासबुक देखने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो पासबुक है वो शो नहीं होती, वहाँ पर एक जो है एरर मैसेज आ जाता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आप अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि जब आपको दिखाऊंगा ना तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने में काफ़ी कंजूसी करते हो, तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। और आगे इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने ईपीएफओ का जो पासबुक का जो पोर्टल है उसको मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पर 12 डिजिट का यूएन नंबर, पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी है। अब मैं कर लेता हूँ साइन इन। सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन हो गया है, देख सकते हो। और यहाँ पर इनका जो है बैलेंस भी शो हो रहा है कि कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर में जो है कितना अमाउंट है, टोटल बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर मेंबर वाइज बैलेंस पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे इस मेंबर आईडी का बैलेंस यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर जो इसका शो हो रहा है। चलिए इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर पासबुक पर जाते हैं, और जैसे पासबुक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए इनकी टोटल 2 पीएफ मेंबर आईडी है, इनकी 2 इनकी सर्विस है। तो यहाँ पर इस पीएफ मेंबर आईडी का बैलेंस तो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए पासबुक भी शो हो रही है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सब कुछ डिटेल दिखा रहा है। बट जैसे ही ये यहाँ पर इस पीएफ मेंबर आईडी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ गया पासबुक ओवरव्यू के नीचे, और यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब इस मैसेज में क्या दिखा रहा है, पासबुक बैलेंस नॉट अवेलेबल टू दिस मेंबर आईडी एज द पर्टेन टू एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट आई ट्रस्ट। अब इसका मतलब ये है, अगर आपको भी ये मैसेज आ रहा है तो आपकी ये जो पीएफ मेंबर आईडी है, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी की आपकी पीएफ मेंबर आईडी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर रहे हो और उस पीएफ मेंबर आईडी में ये मैसेज आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो जो कंपनी है वो ईपीएफओ से छूट प्राप्त संस्था है। यानी कि उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनका पीएफ का पैसा ईपीएफओ के पास जमा नहीं होता। वो जो कंपनी है वो खुद ही मैनेज करती है, या तो वो कंपनी जो है एक ट्रस्ट है, या फिर वो कंपनी ईपीएफओ से छूट प्राप्त संस्था है, एग्जाम्प्टेड कंपनी है। और इसमें भी यही बता रहा है कि पासबुक बैलेंस नॉट अवेलेबल फॉर दिस मेंबर आईडी, यानी कि इस मेंबर आईडी का जो है पासबुक बैलेंस जो है नॉट अवेलेबल, यानी कि अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है एग्जाम्प्टेड कंपनी है, एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट है आई ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट भी हो सकता है। तो इसको मैं जो है लॉग आउट कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं, ये पता करना चाहते हैं कि ईपीएफओ से जो छूट प्राप्त संस्था है कौन कौन सी है, उनका नाम पता करना चाहते हैं, जो एग्जाम्प्टेड कंपनियां हैं वो कौन कौन सी है, उनका नाम पता करना है, आपको जानना है, तो कैसे आप पता कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है epifindia.gov.in, इसको ओपन कर लेना है। जब ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्प्टेड, यहाँ पर जो ऑप्शन है इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है कंप्लीट डिटेल आ जाएगी कि कौन कौन सी उनका यहाँ पर जो है इस्टेब्लिशमेंट आईडी और जो है कंपनी का नाम यहाँ पर दिखा देगा। देखिए लिस्ट ऑफ पीएफ एग्जाम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ से आप पता भी कर सकते हो कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो छूट प्राप्त संस्था है, एग्जाम्प्टेड कंपनी है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने जो है ये लिस्ट डाल भी रखी है, तो यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा। अब मैं आपको अच्छी तरह से समझा भी देता हूँ। तो देखिए जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हो ना, अगर वो कंपनी छूट प्राप्त संस्था है, वो ईपीएफओ से एग्जाम्प्टेड कंपनी है, या फिर खुद का उनका एक ट्रस्ट है, तो उस कंपनी की पासबुक आप नहीं देख सकते। अब उस कंपनी की पीएफ की पासबुक देखने के लिए आपको क्या करना है, कंपनी का जो भी एचआर है, जो भी पीएफ डिपार्टमेंट है, जो भी एडमिन डिपार्टमेंट है, उनसे बात करनी पड़ेगी। तो उन कंपनी का अपना खुद की एक वेबसाइट रहती है, और वो आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे उनकी वेबसाइट का, तो वहां से आप चेक कर पाओगे। देखिए कंपनी जो है ना 2 प्रकार की होती है, एग्जाम्प्टेड और अनएग्जाम्प्टेड। जो अनएग्जाम्प्टेड कंपनी रहती है ना,
उनके जितने भी कर्मचारी रहते हैं, जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं, उनका पीएफ का और पेंशन का पैसा ईपीएफओ मैनेज करता है। बट जो एग्जाम्प्टेड जो ट्रस्ट रहते हैं, जो छूट प्राप्त संस्था रहती है, बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, तो वो क्या करती है, उनके जो कर्मचारी है, उनके जो एम्प्लॉय है, उनका खुद का पैसा उनके पीएफ का पैसा वो खुद मैनेज करती है, बट पेंशन का पैसा ईपीएफओ के पास जमा होता है। तो अगर आपको इस तरह का मैसेज आ रहा है तो आपकी जो कंपनी है जहां पर आप काम कर रहे हो वो कंपनी छूट प्राप्त संस्था है, एग्जाम्प्टेड कंपनी है, तो कंपनी में आप बात कीजिए और कंपनी ही आपको बताएगी कि कैसे आप जो है अपना पीएफ का बैलेंस पता कर सकते हो। अब यहां पर चलते चलते दो बातें और मैं आपको बता देता हूं कि चाहे आप एग्जाम्प्टेड कंपनी में काम करो या फिर अनएग्जाम्प्टेड कंपनी में काम करो, ईपीएफओ जो इंटरेस्ट डिसाइड करता है फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो दोनों मेंबर्स के लिए जो है सेम जो है इंटरेस्ट उनको ब्याज मिलता है, कोई बदलाव नहीं होता। दूसरा, जब आप एग्जाम्प्टेड जो कि छूट प्राप्त संस्था है वो कंपनी छोड़ देते हो और 2 महीने जब कंप्लीट हो जाएंगे तो पीएफ का पैसा आपको कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर कंपनी से मिलेगा और पेंशन का पैसा ईपीएफओ देगा। ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है वहां पर लॉगिन करके आपको फॉर्म 10C पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ता है। और अगर आप अनएग्जाम्प्टेड कंपनी में काम करते हो, ऐसी कंपनी में काम करते हो जिनके कर्मचारियों का, एम्प्लॉय का पैसा ईपीएफओ ही मैनेज करता है, तो जब वो कंपनी छोड़ दोगे, 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तो पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा ईपीएफओ से आपको मिलेगा। उसके लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है। और बड़ी बड़ी जो कंपनियां रहती है ना, वो जो है ईपीएफओ से छूट प्राप्त संस्था रहती है, वो खुद ही जो है उनके जो कर्मचारी एम्प्लॉय है उनका पीएफ का पैसा मैनेज करती है। तो इस एरर मैसेज का मतलब यही है कि आप जो भी पीएफ मेंबर आईडी आपने सेलेक्ट करी है वो कंपनी जो है ना छूट प्राप्त संस्था है, ईपीएफओ से एग्जाम्प्टेड कंपनी है। तो आप अपनी कंपनी में बात कीजिए, कंपनी से कॉन्टेक्ट कीजिए, वही आपको बताएंगे कि कैसे जो है पीएफ का बैलेंस आपको पता चलेगा। तो ये एक जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर रह गया है तो कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। और आगे इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमने टेलीग्राम पर भी चैनल बना लिया, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।